क्या आपने कभी सोचा है कि ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक मुकम्मल तहजीब है, एक ऐसी कौम जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है। ये कहानी है ईरानियों की। ईरान मशरिक़ वस्ता में वाक़ई एक अहम मुल्क है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और तुर्की के दरमियान वाक़ है। यहाँ के लोग खुद को ईरानी कहते हैं और इनकी ज़बान फ़ारसी है, लेकिन हकीकत में ईरानी सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि मुख्तलिफ नस्लों, सकाफ़तों और रिवायात का एक हसीन इम्तजाज है। ईरान में फ़ारसी के अलावा आज़री, कुर्द, बलोच और अरब लोग भी बसते हैं और यही तनव्वुर ईरान को एक मुनफरिद मुल्क बनाता है। हज़ारों साल पहले इस सरजमीन को फ़ारिस कहा जाता था। यहाँ एक अजीम सल्तनत कायम हुई जिसे एकीमेनिट एम्पायर कहा जाता है। इस सल्तनत के अजीम बादशाह साइरस द ग्रेट थे, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक कायम की। इनके बाद दाराए आज़म जैसे बादशाह आए, जिन्होंने इस सल्तनत को मजीद मजबूत बनाया। ईरान उस दौर में दुनिया की सुपर पावर था। यहाँ सड़कों का बेहतरीन निज़ाम था, डाक का निज़ाम था और एक मजबूत हुकूमत थी जो पूरे खित्ते को कंट्रोल करती थी। फिर वक्त बदला और ईरान पर मुख्तलिफ हमले हुए। यूनानी फातेह अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ईरान पर हमला किया और इस अजीम सल्तनत को ख़त्म कर दिया। लेकिन ईरानी कौम ख़त्म नहीं हुई, बल्कि हर मुश्किल के बाद दोबारा खड़ी हो गई। इसके बाद सासानी सल्तनत आई, फिर अरबों की आमद हुई और इस्लाम ईरान में दाखिल हुआ। ईरानियों ने इस्लाम को न सिर्फ कबूल किया बल्कि इसे अपने इल्म और तहजीब के साथ मजीद खूबसूरत बनाया। इस्लामी दौर में ईरान इल्म और दानिश का मरकज़ बन गया। यहाँ से ऐसे अजीम उलमा पैदा हुए जिन्होंने दुनिया को रोशनी दी, जैसे इब्न सीना, जिन्होंने तिब में इनकलाब बर्पा किया। इनकी किताबें आज भी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। अल-फ़ाराबी, जिन्होंने फ़लसफ़ा और मंतिक को नई जहत दी। इसी तरह उमर ख़याम एक अजीम शायर और रियाज़ीदान थे, जिन्होंने अपनी शायरी और इल्म से दुनिया को मुतासिर किया। वक्त के साथ ईरान में शिया इस्लाम मजबूत हुआ और आज ईरान एक ऐसा मुल्क है जहाँ ज़्यादातर लोग शिया मुसलमान हैं। ईरानी अवाम इमाम हुसैन से बेहद मोहब्बत करते हैं। करबला की याद उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। मुहर्रम के दिनों में ईरान की फ़िज़ा गम में डूब जाती है और लोग इस कुर्बानी को जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ समझते हैं। फिर 1979 में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया जिसे ईरानियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस इनकलाब ने ईरान की तारीख बदल दी। इससे पहले ईरान में बादशाहत थी, लेकिन इनकलाब के बाद ईरान एक इस्लामी जमहूरिया बन गया। इस इनकलाब की क़यादत रूहुल्लाह खुमैनी ने की, जिन्होंने एक नया निज़ाम कायम किया जो आज भी मौजूद है। जदीद दौर में ईरान एक ताकतवर और खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर जाना जाता है। ये साइंस, टेक्नोलॉजी और दिफा के मैदान में तरक्की कर रहा है। ईरान का एटमी प्रोग्राम दुनिया भर में मौज़ूए बहस रहता है। ईरान ने मुश्किलात, पाबंदियों और दबाव के बावजूद अपने आप को मजबूत रखा है। यही वजह है कि वो आलमी सियासत में एक अहम किरदार अदा करता है। लेकिन ईरानियों की असल खूबसूरती उनकी सकाफत में है। ईरानी लोग अदब और शायरी से बेहद मोहब्बत करते हैं। उनके यहाँ शायरी सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि जज्बात का इजहार होती है। उनके मशहूर शोरा में हाफिज, सादी और फिरदौसी शामिल हैं। ईरान की सकाफत में मौसीकी, आर्ट और खूबसूरत कालीन भी शामिल हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। ईरानी खाने भी बहुत ख़ास होते हैं, जैसे कबाब, बिरयानी जैसी डिशेस और मुख्तलिफ़ किस्म के रिवायती खाने जो जायके में मुनफरिद होते हैं। ईरानी लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। अगर आप ईरान जाएं तो आपको हर जगह मोहब्बत और इज़्ज़त मिलेगी। वो अपनी रिवायात को बहुत अहमियत देते हैं और अपने मेहमानों को दिल से इस्तकबाल करते हैं। तो आखिर ईरानी कौन है? ईरानी वो लोग हैं जो एक अजीम माजी रखते हैं, एक मजबूत हाल रखते हैं और एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। वो सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि एक जिंदा तारीख है, एक ऐसी तहजीब जो कभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि हर दौर में मजीद मजबूत होकर सामने आई। ईरानी वो लोग हैं जो अपनी शनाख्त, अपने मजहब, अपनी सकाफत और अपनी आज़ादी पर फ़ख्र करते हैं, और यही चीज़ उन्हें दुनिया की दीगर कौमों से मुनफरिद बनाती है। मैं हूं आपका पाकिस्तान। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।